व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज का, उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। कॉमर्स कॉमर्स के दो पार्ट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के बारे में इट्स रिफर टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये किसको रिफर करता है? ये सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को रिफर करता है। मीन्स इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है? गुड्स और सर्विस की बाइंग और सेलिंग की जाती है। ठीक है। उसके बाद हम इसके दो पार्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट क्या होता है? जो हमारी कंट्री के अंदर अंदर होता है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज और आर कंट्री। ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होता है? जो हमारी कंट्री के बाहर भी होता है, और इसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है। 4-5 भी हो सकती है, 2-3 भी हो सकती है। ठीक है, कितनी भी हो सकती है। इंटरनल के दो पार्ट्स है, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल क्या होता है? जिसमें बल्क में सामान जाता है। ठीक है, नॉट अ सिंगल यूनिट, बल्क में जिसमें सामान जाता है वो होलसेल में होता है। सपोज आप आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक यूनिट नहीं लेने जा रहे। सपोज आप शैम्पू की बोतल लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो शैम्पू का पूरा आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो आप शैम्पू का पूरा कार्टून लेके आएंगे, ना कि एक यूनिट लेके आएंगे। ठीक है। और रिटेल कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक यूनिट, जैसे हमें शैम्पू की जरूरत है, हम शैम्पू का पाउच लेके आ गए या एक बॉटल लेके आ गए, जिसमें एक यूनिट की बात की जाए। ठीक है। और होलसेल जहां बल्क में बात की जाए। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल की बात करते हैं। फर्स्ट है इंपोर्ट, सेकंड है एक्सपोर्ट और थर्ड है एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर गुड्स परचेज की जाती है दूसरी कंट्री से, मतलब हमें माल दूसरी कंट्री से खरीदना है, उसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट। और माल दूसरी कंट्री में बेचना है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। लेकिन एंट्री पोर्ट शायद आपके लिए नया वर्ड होगा। एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट वो होता है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने बाहर से सामान मंगाया और उसमें अपना मार्जिन जोड़कर, अपना कमीशन जोड़कर हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया, उसे ही हम एंट्री पोर्ट कहते हैं। समझ में आ गया एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट मैं वापस बता देती हूँ। एंट्री पोर्ट क्या होता है? हमने बाहर की कंट्री से कोई सामान मंगाया, उसमें अपना मार्जिन ऐड करके उसे बाहर किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, उसे हम कहते हैं एंट्री पोर्ट। ठीक है। आई थिंक ट्रेड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड की। Activities which are meant for existing trade are known as auxiliary trade. Auxiliary to trade. Auxiliary to trade क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो जितनी भी सर्विस होती है जो बिजनेस प्रोवाइड करता है, वो अच्छे से चलाने में मदद करती है ये। ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होती है? जितनी भी बिजनेस सर्विस है उसको अच्छे से चलाने में ये मदद करती हैं। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, उन प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, उसमें उसको प्रॉब्लम्स की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं कॉमर्स में? हिंड्रेंस। ठीक है। तो हिंड्रेंस जो होती है उसको भी खत्म करने का काम करती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मैं वापस बता देती हूँ, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या करती है? ऐसी सर्विस जो बिजनेस को अच्छे से चलने में मदद करती है। ठीक है, बिजनेस को अच्छा सा रन करने में वो मदद करती है, ऐसी सर्विसेज। ठीक है। उसमें कई प्रॉब्लम्स को भी वो सॉर्ट आउट करती है, खत्म कर देती है। और प्रॉब्लम्स को यहाँ क्या वर्ड दिया गया है? हिंड्रेंस। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरी ट्रेड। ये क्या है? रिगार्डेड है। देखिए किस किस फील्ड में वो हमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, मतलब हिंड्रेंस ऑफ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन किस में मदद करती है हमको? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जो प्लेस की प्रॉब्लम होती है उसमें वो हमको ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है हिंड्रेंस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स हमें फाइनेंस और फंड, किसी बुक में फाइनेंस लिखा हुआ है, किसी में फंड लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस और फंड के क्षेत्र में हमें कौन हेल्प करता है? बैंकिंग। जब हमें बिजनेस चलाना है, हमें उसमें फाइनेंस चाहिए होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। ठीक है। थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन से हिंड्रेंस ऑफ उसमें वो करता है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ठीक है, इसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है। वेयर हाउसिंग, हिंड्रेंस ऑफ
हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, ठीक है। वेयर हाउसिंग हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज में मदद करता है, मतलब हम एक एक दो दो यूनिट तो बनाने से रहे, हम बहुत सारा सामान बनाते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या होता है उसको स्टोरेज, उसको रखने के लिए भी तो जरूरत होती है, तो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, वेयर हाउसिंग सॉल्व करता है। एडवर्टाइजमेंट हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज में कौन हेल्प करता है हमें, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे वो करता है, हमें उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है ना, हमें थोड़ी पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड के, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है मेन बिजनेस का। बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, मार्केट स्टैंडिंग, मतलब मार्केट में उसे क्या बनाना है, अपनी रेपुटेशन बनानी है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, कि उसे मार्केट में अपनी एक अलग से रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, तभी तो माल, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी है वो बिकेगा। इनोवेशन, नए आइडियाज आपको डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। आप सपोज आपने मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप लोशन बनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके का कोई और लोशन बनाने लग गया, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टक्कर सेम हो गई है, ठीक है, कॉम्पिटिटर आपका बराबर का हो गया, तो आपको उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इसमें इनपुट, हम एफर्ट्स डालते हैं, इनपुट डालते हैं ताकि आउटपुट अच्छा निकले, ठीक है। उसके बाद फिजिकल और फाइनेंस रिसोर्सेज क्या होता है, इसमें फिजिकली और फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का, तो इसमें फिजिकल और फाइनेंस की तो जरूरत पड़ती ही है हमें, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, मतलब हमारे पास जब तक मनी नहीं होगी तब तक हम बिजनेस कैसे करेंगे। अर्निंग प्रॉफिट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही अर्निंग प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, अब आप मैनेजर के ऊपर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी कोचिंग में ये पूरा सेटअप करना, पूरा मैनेज करना, अगर वही ढंग से नहीं करेगा तो क्या मेरा इंस्टीट्यूट ढंग से रन कर पाएगा, नहीं रन कर पाएगा। तो हमें मैनेजर के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी कि जो वो उसका वर्क है वो अपने वर्क ढंग से कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वही नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस ढंग से कैसे चलेगा, तो उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। सेम वही है मैनेजर के ऊपर, वैसे ही वर्कर परफॉर्मेंस एटीट्यूड, वर्कर के ऊपर भी हमें जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वही गलत काम करेंगे तो हमारा बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ऑब्जेक्ट है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब हमें सोसाइटी को देखते हुए बिजनेस करना चाहिए, सोसाइटी के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो भी हमें ध्यान में रख के बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेन ऑब्जेक्ट है बिजनेस का, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे का मैं कंटिन्यू करते हैं अपन। आगे देखिए, अब उसके आगे का टॉपिक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस में रिस्क होना जरूरी है, सबसे पहली बात, ठीक है। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। किसी भी वजह से अनएक्सपेक्ट ही होंगे रीजन इसकी, उसकी वजह से, या जो हमने पहले से नहीं सोच रखा, अब कोविड किसी को थोड़ी पता था आ जाएगा, उसमें कितनों को बिजनेस लॉसेज हुए हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का रिस्क, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो वो हमें पहले से नहीं पता होते हैं रिस्क। चोर आया, चोरी करने आया, तो हमको थोड़ी बोल के आएगा वो कि आज मैं तुम्हारी दुकान पे चोरी करूंगा रात को, रोक सको तो रोक लो, नहीं ना। तो ये जो चीजें होती है हमको पहले से नहीं मालूम होती, ठीक है। जो कस्टमर है उसका टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर कि रॉ मटेरियल की कमी से मार्केट में जो प्राइस है वो शूट अप हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग रीजन है इसके, ठीक है। अब रिस्क क्या होती है, दो तरह की रिस्क होती है, स्पेकुलेटिव और प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होती है, देखो स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क होती है जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है हमें और लॉस भी हो सकता है हमें, ठीक है। स्पेकुलेटिव रिस्क ऐसा रिस्क है जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क वो रिस्क है जिसमें हमें सिर्फ
लॉस होता है या फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, चोर चोरी करने आया तो अगर वो चुरा के ले गया सामान तो हमारा लॉस हुआ, अगर वो चोर चोरी करने आया ही नहीं तो हमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो प्योर रिस्क क्या होता है, जिससे हमें या तो लॉस हो या लॉस नहीं हो लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स नॉट प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। मैंने ये डिस्क्राइब में इसलिए नोट डाउन नहीं करे क्योंकि आपकी बुक में सब डिटेल से गिवन है, तो सिर्फ मैं समझाने के पर्पज से आपको बता रही हूँ ये। ठीक है, आपकी बुक में सारी डिटेल से गिवन है, आप उसमें देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको एक लाइन में आपको समझा देती हूँ इनके मतलब। ठीक है, उसके बाद ये जो फेवरेबल कंडीशन भी हो सकता है, फेवरेबल कंडीशन में प्रॉफिट होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसमें लॉस होता है। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। बिजनेस का नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये PR मैंने शॉर्ट में लिखा है, बिजनेस रिस्क है ये। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब अनएक्सपेक्टेड होती है ये, हमें नहीं पता होता है, ये कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, कोविड आ गया, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो डिग्री ऑफ रिस्क है, मतलब अगर आपका छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, अगर आपका ज्यादा लेवल पे बिजनेस है तो आपका रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्डेड फॉर रिस्क टेकिंग।